नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए उससे पहले आप लोग को मैक्सिमा एंड मिनिमा का कुछ बेसिक बता देते हैं। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ दिया गया है। अब इस ग्राफ को देखकर बताना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ग्राफ देखकर ही पता लग रहा है कि सबसे टॉप पर ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा यही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। यानी कि देखिए x इक्वल टू 6 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। इस फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 8, यानी y का वैल्यू 8 आ रहा है। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा। x का वैल्यू 6 से बड़ा या 6 से छोटा कुछ भी ले लीजिए, फंक्शन का वैल्यू हमेशा 8 से छोटा ही रहेगा। 8 से बड़ा फंक्शन का वैल्यू आएगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर 7 लीजिएगा तो 7 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। देखिए 8 से तो छोटा ही ना होगा। x का वैल्यू अगर 1 लीजिएगा तो फंक्शन का वैल्यू देखिए 8 से छोटा ही होगा। x का वैल्यू अगर 2 लीजिएगा फिर भी फंक्शन का वैल्यू 8 से छोटा ही होगा। यानी कि यहाँ पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 8 है। अब फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। सबसे ज्यादा जो फंक्शन का वैल्यू हो ना उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होता है। देखिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। इस ग्राफ को देखकर बताइए कि सबसे मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे हो सकता है। तो ग्राफ देखकर ही पता लग रहा है कि सबसे मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगा और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है -1। यानी कि x का वैल्यू जब 5 हो तो फंक्शन का वैल्यू यानी y का वैल्यू -1 होगा। अब सबसे कम जो फंक्शन का वैल्यू है ना इसी को हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। x का वैल्यू 5 से बड़ा या 5 से छोटा कुछ भी ले लीजिए, फंक्शन का वैल्यू -1 से बड़ा ही होगा। सबसे कम फंक्शन का वैल्यू -1 ही होगा। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू लेते हैं 4 तो फंक्शन का वैल्यू देखिए -1 से तो बड़ा ही है। x का वैल्यू अगर लेते हैं 6 फंक्शन का वैल्यू -1 से बड़ा होगा। x का वैल्यू लेंगे 1 फिर भी फंक्शन का वैल्यू -1 से बड़ा ही होगा। यानी कि x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, फंक्शन का वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू -1 ही होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर है बात। अब देखिए अब बात आता है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होता है। देखिए बहुत आसान है। जैसे हर एक स्कूल में कुछ बच्चे क्लास के टॉपर होते हैं तो कुछ बच्चे पूरे स्कूल के टॉपर होते हैं। जैसे कि इस फंक्शन का सबसे ज्यादा वैल्यू इस पॉइंट पे है और सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट पे है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ये फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। लेकिन किसी खास सेक्शन में जैसे कि यहां से लेकर यहां तक में हम लोगों से पूछा जाए कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो यहां से लेकर यहां तक में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आ रहा है ना, ठीक है, और इस पॉइंट पे आ रहा है। बात समझिएगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब कि अपने लोकल में यानी कि अपने आसपास, ये अपने आसपास में सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है ना, उसी प्रकार से यहां पे अपने आसपास में सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अपने आसपास में सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वैल्यू, ठीक है, यहां अपने आसपास में सबसे ज्यादा वैल्यू यहां पे है तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है ना। सिंपल सा बात याद रखना है कि कुछ बच्चे क्लास के टॉपर होते हैं और कुछ बच्चे पूरे स्कूल के टॉपर होते हैं। तो ये लोग क्लास के टॉपर है और ये स्कूल के टॉपर है, तो स्कूल के टॉपर को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और क्लास के टॉपर को हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सब क्लास के टॉपर हैं तो ये लोकल मैक्सिमम है। और लोकल मिनिमम उसी प्रकार से कि अपने आसपास सबसे कम, तो देखिए यहां पे अपने आसपास में सबसे कम वैल्यू ये है, उसी प्रकार से यहां पे अपने आसपास में सबसे कम वैल्यू यहां पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमम, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब आता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आसपास में सबसे ज्यादा वैल्यू इस पॉइंट पे है, जैसे कि x का वैल्यू जब 2 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 5.5, y इक्वल टू है 5.5। तो ये जो फंक्शन का वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जैसे कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू है y इक्वल टू 5.5, तो ये तो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन इस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे है ना, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 5.5, तो इस 2 को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए कि x इक्वल टू 4 पे
x इक्वल टू 4 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 है। यानी कि देखिए x इक्वल टू 4 पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा ही। क्लियर है बात? कुछ इसमें दिक्कत है क्या, कुछ परेशानी है? बहुत आसान है। अब किसी भी फंक्शन में एक या एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, जैसे कि यहां भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, यहां भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, एक से ज्यादा है ना। उसी प्रकार से एक से ज्यादा लोकल मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है। देखिए यहां भी लोकल मिनिमम वैल्यू है, यहां भी लोकल मिनिमम वैल्यू है, तो एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमम वैल्यू या एक से ज्यादा लोकल मिनिमम वैल्यू हो सकता है। जैसे कि देखिए यहां पे x का वैल्यू जब 1 है, x का वैल्यू जब 1 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2 है, यानी y का वैल्यू 2 है। तो ये तो फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया, यानी कि अपने आसपास में सबसे कम वैल्यू यही है, अपने आसपास में सबसे कम वैल्यू ये है, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया। और जिस पॉइंट पे ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है बात? तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या होता है एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होता है। अब देखिए, अब यहां पे आप लोग एक बात गौर कीजिएगा, पहले इसको मिटा देते हैं। यहां पे एक बात गौर कीजिएगा कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू का बात हो रहा है, उस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, फिर इस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। देखिए यहां पे भी इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ और फिर डिक्रीज कर रहा है इस पॉइंट के बाद। लेकिन जहां पे मिनिमम वैल्यू का बात हो रहा है, जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू का बात हो रहा है, उस पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और उस पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में क्या हो रहा है कि पॉइंट के पहले इंक्रीज और पॉइंट के बाद डिक्रीज, लेकिन मिनिमम वैल्यू में क्या हो रहा है, पॉइंट के पहले डिक्रीज और पॉइंट के बाद इंक्रीज। लेकिन अगर इस पॉइंट का बात किया जाए तो यहाँ पे पॉइंट से पहले भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और पॉइंट के बाद भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लीजिए अगर पहले फंक्शन डिक्रीज करता है और इस पॉइंट के बाद भी डिक्रीज करता है, फिर भी हम लोग इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ? ये सब कुछ टॉपिक है जो आप लोग को समझना था। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका है, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करके। देखिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, फिर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रकार से एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से एक्स का कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए एक्स का वैल्यू आ गया है ABC। ठीक है, अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे -∞ टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ABC लिख लेंगे। अब इस इंटरवल में हम लोग चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो मान लेते हैं कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स निगेटिव है, फिर इसमें पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव है। अब देखिए आप लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर थोड़ा सा याद होगा तो ध्यान दीजिए कि आप लोग को बता रखे हैं कि जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा इस इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, यानी पॉइंट ए के बाद फिर डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो देखिए पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ये पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव आए, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स निगेटिव है यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज यानी कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट बी के बाद फिर इंक्रीज कर रहा है यानी कि कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू तो होगा ही ना, तो पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव साइन आए तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। अब पॉजिटिव से पॉजिटिव आए यानी कि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर भी और इसके बाद भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। या निगेटिव से निगेटिव आए तो पहले डिक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही कराएगा। क्लियर है बात?
अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि ए जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इक्वल टू ए। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह ए पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा यही लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग को पता चल गया कि ये जो b है निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये जो b है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इक्वल टू b। अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x की जगह b पुट कर देंगे और यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा यही लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करके कैसे निकालना है, देखिए बहुत आसान है। सेकेंड डेरिवेटिव में सेम टू सेम हम लोग सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। अब एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेंगे हम लोग, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा ये भी निकाल लेंगे। अब x इक्वल टू ए पे एफ डबल डैश एक्स का क्या वैल्यू होगा ये हम लोग पता करेंगे। x इक्वल टू ए पे एफ डबल डैश एक्स का क्या वैल्यू होगा ये पता करेंगे। अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा हो, ध्यान से सुनिएगा, एफ डबल डैश एक्स अगर इस पॉइंट पे 0 से छोटा हो यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा यानी कि पॉइंट लोकल मैक्सिमा। एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। यहाँ पे उल्टा होता है कुछ, जैसे कि 0 से छोटा अगर आ रहा है ना यानी कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है, जैसे मान लीजिए एफ डबल डैश एक्स आ रहा है -3 यानी कि ये 0 से छोटा है, तो मान लीजिए कि जिस पॉइंट पे ये -3 आया होगा ना, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 2 रखे होंगे ना हम लोग, तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू आया -3 यानी कि x इक्वल टू 2 जो है ना ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। सिंपल सा है, उल्टा याद रखना है कि एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से छोटा है यानी कि निगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले समझ लीजिए। जैसे कभी कभी ऐसा होगा कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो लोकल मिनिमम वैल्यू से कम आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू आया है 8 और लोकल मिनिमम वैल्यू आया है 16, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा कैसे आ सकता है, ये तो गलत है। लेकिन गलत नहीं है, देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब अपने आसपास में सबसे ज़्यादा और लोकल मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब अपने आसपास में सबसे कम। जैसे कि मान लीजिए ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, ये ग्राफ होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे अगर लोकल मिनिमम वैल्यू निकालें तो ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से तो ज़्यादा है ना, तो ये इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से कम आ सकता है, ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे जो ज़्यादा होता है टॉप पे, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमेशा सबसे कम रहेगा। लेकिन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू का बात हो तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू से कम आए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। सिंपल सा बात याद रखना है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अपने आसपास में सबसे ज़्यादा होगा, अपने आसपास का गुंडा होगा। ठीक है, अपने आसपास में यहाँ सबसे कम है ये। ठीक है, बात से क्लियर है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दोनों तरीका से सॉल्व करके बताता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके। आप लोगों को दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे उसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसके फर्स्ट में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 2 पावर में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इस 2x का 2 प्लस 3 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया 4 इंटू 2x माइनस 1। अब एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे। 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में तो 0 के साथ जाके ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 1/2। x का वैल्यू आ गया 1/2। अब एक साइन स्कीम बनाएंगे एफ डैश एक्स के लिए,
यहाँ पे लिखे साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। उसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब x का वैल्यू क्या है 1/2 आया है, तो यहाँ पे 1/2 डाल दिए। अब 1/2 से छोटा कोई भी एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे x की जगह पुट करके देखते हैं। तो 1/2 से छोटा 0, 0 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म, बचेगा सिर्फ -1। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यानी कि एफ डैश एक्स इस इंटरवल में निगेटिव है। अब 1/2 से बड़ा कोई भी एक वैल्यू, मान लेते हैं 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 × 1 2, 2 - 1 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, जो कि पॉजिटिव है, यानी कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अब आप लोग को मैं शुरू में ही बता रखा हूँ कि अगर निगेटिव से पॉजिटिव आता है, यानी कि ये जो इंटरवल है ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो यहाँ पे लिखिए मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2। इस पॉइंट पे हम लोग को मिनिमम वैल्यू होगा, तो क्या वो मिनिमम वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो f 1/2 इक्वल टू x की जगह पुट करेंगे 1/2, तो 2 × 1/2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 है ना, +3। तो देखिए ये f 1/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का होगा 3, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि सिर्फ मिनिमम वैल्यू का बात हो रहा है। अब देखिए ये तो रहा पहला तरीका। अब इसको दूसरा तरीका से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान है। मेथड 2, मेथड 2 में हम लोग सबसे पहले यहाँ तक तो सॉल्व करेंगे ही, यहाँ से यहाँ तक तो सॉल्व करेंगे ही, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, देखिए एफ डैश एक्स इतना आया है, अब एफ डबल डैश एक्स यानी कि इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो सिंपल सा देखिए ना, यहाँ पे पहले एफ डैश एक्स क्या लिखा हुआ है, क्या आया है वो लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स आया है 4 × 2 = 8x - 4। अब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो देखिए ये सिर्फ 8 आएगा, एफ डबल डैश एक्स 8 आ गया। अब यहाँ पे x का जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू पे एफ डबल डैश एक्स का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग निकालते हैं। एट x इक्वल टू 1/2 एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 8। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है x², तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। x का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। लेकिन अगर मान लीजिए लिखा रहे एफ एक्स इक्वल टू 3 लिखा रहे, तो x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, x का वैल्यू 5 लीजिएगा फिर भी ये 3 ही रहेगा, f5 इक्वल टू 3। x का वैल्यू 6 लीजिएगा फिर भी ये 3 ही रहेगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स आया है 8, तो x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू तो 8 ही रहेगा। बात क्लियर हो रहा है ना। इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 पे एफ डबल डैश एक्स क्या है 8 है, जो कि 0 से बड़ा है। अब एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से बड़ा हो तो आप लोगों को क्या बता है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। शुरू में ही बता रखे हैं कि एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से बड़ा है तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो यहाँ पे लिखिए मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 पे मिनिमम वैल्यू होगा, तो वो मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग x की जगह 1/2 पुट करके निकाल लेंगे। f 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे निकाले हैं ना, ये कितना आ गया है 3 आ गया है, ये अपने लोग का मिनिमम वैल्यू है। तो दोनों तरीका में से किसी भी तरीका का यूज कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे। हम तो बोलेंगे कि मेथड 2 ही यूज कीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकाल लिए और डायरेक्ट सॉल्व हो गया। ये इंटरवल लेने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर में है एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये मेथड 1 आप लोग को बता रहे हैं, फिर मेथड 2 से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस 12। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे,
यानी कि 18x प्लस 12 को 0 के बराबर करेंगे। 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा -12/18, यानी कि ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि -2/3। x का वैल्यू आ गया -2/3। अब यहाँ पे हम लोग साइन स्कीम लेंगे, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। उसके लिए एक नंबर लाइन सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, -∞ टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे -2/3। अब -2/3 से छोटा कोई भी एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे एफ डैश एक्स में x के जगह पुट करके देखेंगे। तो मान लेते हैं -2/3 से छोटा क्या होगा, -1 होगा। -2/3 से छोटा -1 है ना, तो -1 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -18 प्लस 12 -6, यानी कि यहाँ पे निगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आया। अब -2/3 से बड़ा 0 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म, ये सिर्फ बचेगा 12, यानी कि इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा एफ डैश एक्स। अब निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये जो इंटरवल है, सॉरी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। आप लोग को बता रखे हैं निगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम, पॉजिटिव से निगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए कि मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2/3। अब x इक्वल टू -2/3 पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि f ऑफ -2/3 क्या होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए f ऑफ -2/3 इक्वल टू 9 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस -3 4 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो f ऑफ -2/3 इक्वल टू, यहाँ 4 बचा, यहाँ 2, तो 4 प्लस 2 6, 6 - 8 -2, यानी कि मिनिमम वैल्यू आ गया -2। अब ये तो रहा मेथड 1। अब मेथड 2 से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग यहाँ तक तो आएंगे ही, x का वैल्यू तो निकालेंगे ही। इसके बाद f डबल डैश x निकाल लेंगे। f डबल डैश x इक्वल टू, f डैश x है 18x, f डैश x है 18x, तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, सिर्फ 18 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू आया है यहाँ पे -2/3, तो एट x इक्वल टू -2/3। f डबल डैश x तो हमेशा 18 ही रहेगा, x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, f डबल डैश x तो हमेशा 18 ही रहेगा ना। तो f डबल डैश x इक्वल टू 18, जो कि 0 से बड़ा है। अब f डबल डैश x अगर 0 से बड़ा होता है तो ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो यहाँ पे लिखिए कि मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2/3। x इक्वल टू -2/3 पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे x की जगह पुट करके निकाल लेंगे। तो f ऑफ -2/3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है -2, तो -2, यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर बात, कुछ मुश्किल है क्या, बहुत आसान है। अब इसके थर्ड नंबर में fx इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 10 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या काम है अपने लोग का, f डैश x निकाल लेंगे। तो ये देखिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x - 1, अब इंटू x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही होगा, प्लस 10 कांस्टेंट है तो इसका 0। तो f डैश x क्या आ गया अपने लोग का, f डैश x इक्वल टू आ गया -2x माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, तो f डैश x आ गया -2x प्लस 2। अब f डैश x को 0 के बराबर करेंगे, f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, -2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें हम लोग तो -2x इक्वल टू -2x इक्वल टू हो जाएगा -2/-2, यानी कि 1। x का वैल्यू आ गया 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 आ गया। अब देखिए, अब साइन स्कीम हम लोग बनाएंगे, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स
उसके लिए एक इंटरवल लेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे -∞ टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। अब 1 से छोटा कोई भी एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे f' में पुट करके देखेंगे। 1 से छोटा 0 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म, बचेगा सिर्फ 2, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव f' इस इंटरवल में पॉजिटिव है। अब 1 से बड़ा मान लेते हैं 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो -2 × 2 -4 प्लस 2 -2 जो कि निगेटिव है, यानी कि इस इंटरवल में f' निगेटिव है। अब अगर पॉजिटिव से निगेटिव आए तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यहाँ पे लिखे कि मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखिए, अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करके। तो f1 इक्वल टू माइनस ये ना माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो देखिए f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 1 0 का स्क्वायर तो 0, ये पूरा खत्म, बचेगा सिर्फ 10। ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। अब तो ये हम लोग मेथड 1 का यूज करके सॉल्व किए, इसी को अगर मेथड 2 का यूज करके सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। मेथड 2 देखिए, यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सॉल्व करेंगे ही। उसके बाद f'' निकाल लेंगे। f' है -2x + 2, तो f'' क्या होगा, सिर्फ -2 रहेगा। -2x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में सिर्फ -2 रहेगा और 2 कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो ही जाएगा। अब x इक्वल टू 1 पे इसका क्या वैल्यू होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 देखिए, x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, f'' तो हमेशा -2 ही रहेगा। -2 ये 0 से छोटा है। अब f'' अगर 0 से छोटा हो तो इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। आप लोगों को मैं शुरू में ही बता रखा हूँ कि f'' अगर 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम, f'' अगर 0 से बड़ा होगा तो मिनिमम। तो यहाँ पे लिखिए मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। अब f1 निकाल लेंगे तो -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, नीचे हम लोग निकाल ही रखे हैं, f1 इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, देखिए दोनों तरीका से किसी भी तरीका से सॉल्व कीजिए, सेम आंसर आएगा। अब इसके 4th नंबर में है gx इक्वल टू x³ + 1। तो सबसे पहले हम लोग g' निकाल लेंगे। g' इक्वल टू हो जाएगा 3x²। अब g' को 0 के बराबर करेंगे। g' को अगर 0 के बराबर करेंगे यानी कि 3x² को 0 के बराबर करेंगे, 3x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x² इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग g' के लिए साइन स्कीम लेंगे। यहाँ पे लिखिए साइन स्कीम फॉर g'। अब देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे -∞ टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू जो है 0 ये पुट कर दिए। अब 0 से छोटा कोई भी एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे g' में पुट करके देखेंगे। तो 0 से छोटा मान लेते हैं कि -1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 × 3 जो कि पॉजिटिव है, यानी कि इस इंटरवल में g' पॉजिटिव है। अब 0 से बड़ा कोई भी एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे x की जगह पुट करके देखते हैं। 0 से बड़ा मान लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 जो कि पॉजिटिव है, यानी कि इस इंटरवल में भी g' पॉजिटिव है। और आप लोग को मैं शुरू में ही बता रखा हूँ कि अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव या निगेटिव से निगेटिव आए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इस पॉइंट पे ना तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो और ना ही मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए कि नाइदर मैक्सिमम, या पहले लिख लीजिए गिवन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। क्लियर है बात, समझ में अच्छे से, कुछ मुश्किल नहीं है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय।
देखिए यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन का दो कंडीशन होता है, mod x इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स स्मॉलर देन जीरो एंड mod x इक्वल टू एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका भी दो कंडीशन होगा। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग लिख के फिर डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने से अच्छा है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ अलग अप्रोच का यूज करते हैं। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि mod x का जो फाइनल वैल्यू आता है ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए x की जगह लिखा हुआ है -2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि जीरो से बड़ा है। मॉड के अंदर लिखा हुआ है -3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि जीरो से बड़ा है। मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है +4, तो इसका वैल्यू तो प्लस में रहेगा ही। मॉड के अंदर अगर लिखा हुआ है 0, तो इसका वैल्यू 0 रहेगा ही। यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू सॉल्व करने के बाद या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है। तो mod x + 2 का वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा होगा कि नहीं। x की जगह कुछ भी पुट कीजिए, जैसे x की जगह अगर -2 पुट कीजिएगा तो -2 + 2 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। x की जगह अगर -3 पुट कीजिएगा तो -3 + 2 -1 अंदर में आ जाएगा, और mod -1 ये होता है +1, जो कि 0 से बड़ा है। x की जगह कुछ भी पुट कीजिएगा, इसका ओवरऑल वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे -1 है, तो दोनों तरफ हम लोग -1 लगा देते हैं। x + 2 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब ये जो है ये fx के इक्वल है, तो fx ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि fx जो है वो -1 या -1 से बड़ा होगा हमेशा, -1 से छोटा कभी भी ये नहीं हो सकता है। बात क्लियर हो रहा है ना। fx जो है यानी कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है ये हमेशा -1 या -1 से बड़ा होगा। इसका मतलब इसका सबसे कम वैल्यू -1 हो सकता है, तो लिखिए मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1, और -1 से बड़ा तो इनफाइनाइट है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर बात, समझ में आया। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड नंबर में है gx इक्वल टू -mod x + 1 + 3। अब देखिए अभी जस्ट बताया है कि जो मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू होता है वो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, तो x + 1 ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और यहाँ पे माइनस साइन लग गया तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि ओवरऑल ये पूरा ये हमेशा निगेटिव ही होगा। नहीं समझ में आया ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे x की जगह रखते हैं -4, तो -4 + 1 तो -4 + 1 -3, तो माइनस, और देखिए -3 ये हो जाएगा +3, इसका वैल्यू तो +3 होगा, और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो -3, ये तो 0 से छोटा ही है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा ये हमेशा 0 या 0 से छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लग गया है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि -x + 1 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 या 0 से छोटा ही होगा, क्योंकि शुरू में माइनस साइन लग गया जो। अब दोनों तरफ हम लोग +3 ऐड कर देते हैं, तो -1 x + 3, यहाँ भी +3 ऐड कर देते हैं, स्मॉलर देन इक्वल टू, और 0 + 3 यहाँ पे 3 ही होगा। अब इसका वैल्यू gx के इक्वल हो गया, gx स्मॉलर देन और इक्वल टू 3, यानी कि gx का जो वैल्यू है, यानी कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो 3 या 3 से छोटा होगा। 3 या 3 से छोटा, यानी कि इस फंक्शन का सबसे ज्यादा वैल्यू 3 हो सकता है, 3 से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है, या तो 3 से छोटा होगा या 3 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, और 3 से छोटा इनफाइनाइट हो सकता है। 3 से छोटा क्या होगा इस फंक्शन का वैल्यू ये हम लोग को नहीं पता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू
इक्वल टू 3 और मिनिमम वैल्यू हम लोग को पता ही नहीं है, 3 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा है, तो लिखिए नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। क्लियर, बात क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 दिया गया है। देखिए यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन नहीं है, इसको हम लोग बिना डेरिवेटिव टेस्ट के भी सॉल्व कर सकते हैं और डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका से आप लोग को बताऊंगा, दोनों आना चाहिए। देखिए अगर बिना डेरिवेटिव टेस्ट का सॉल्व करें तो आप लोग को साइन थीटा का रेंज पता होना चाहिए। आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो -1 या -1 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होगा। थीटा की जगह कुछ भी हो, थीटा की जगह 2x 4x 5x कुछ भी हो, साइन थीटा का वैल्यू जो है ना वो -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 2x का जो वैल्यू है ये -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होगा। सिंपल सा बात है, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए एंगल की जगह कुछ भी हो उससे हम लोग को मतलब नहीं है, साइन का जो रेंज होता है ना वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे +5 है तो यहाँ +5 ऐड करेंगे तो इसके दोनों तरफ भी +5 ऐड करना पड़ेगा, तो -1 + 5 साइन 2x + 5 1 + 5। देखिए -1 + 5 4 साइन 2x + 5, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं hx, इसका वैल्यू hx ही है ना, तो hx, अब ये हो गया 1 + 5 6, यानी कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो 4 या 4 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा हो सकता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू होगा 4, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो मेथड 1 है, मेथड 2, देखिए सबसे पहले तो हम लोग h' निकालेंगे, h' हो जाएगा साइन का तो cos 2x और 2x का 2, यानी कि h' आ गया 2 cos 2x। अब h' को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 2 cos 2x को 0 के बराबर करेंगे, 2 cos 2x इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में तो 0/2 इधर 0 हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। देखिए सिंपल सा बात है कि cos थीटा अगर 0 होता है तो यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, cos थीटा अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू π/2 भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू π/2 भी हो सकता है, 3π/2 भी हो सकता है, 5π/2 भी हो सकता है। तो ये हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए cos थीटा अगर 0 है, cos थीटा अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2n + 1 π/2। आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी इस बात को पढ़ रखे हैं। अगर n के जगह 0 पुट कीजिएगा तो 1 × π/2, थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/2। अगर n के जगह 1 पुट कीजिएगा तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3π/2। अगर n के जगह 2 पुट कीजिएगा तो ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5π/2। इन सारे वैल्यू पे जैसे cos π/2 ये भी 0 होता है, cos 3π/2 ये भी 0 होता है, cos 5/2 ये भी 0, 5π/2 ये भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग cos थीटा अगर 0 हो तो थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 2x 0 है तो यहाँ पे थीटा की जगह है 2x, जैसे कि हम लोग यहाँ थीटा को इसके बराबर किए थे ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह है 2x, तो 2x को बराबर करेंगे किसके, 2n + 1 π/2 के। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग को तो निकालना है x का वैल्यू, यहाँ पे तो हम लोग को निकालना है x का वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में तो 2n + 1 π/4 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में π/4। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो देखिए n का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, n का वैल्यू 0 तो ये खत्म, सिर्फ बचेगा 1 × π/4 π/4, तो x का वैल्यू आ जाएगा π/4। अब यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, ये 3π/4, x का वैल्यू आ जाएगा 3π/4। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर h' की जगह कोई नंबर रहता तो हम लोग यहाँ पे इंटरवल क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन पे -∞ to ∞ लिखते,
लिखते ना, जैसे यहाँ पे एच डैश एक्स की जगह कोई नंबर सिर्फ रहता तो हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखते, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग एच डैश एक्स का जो इंटरवल लेंगे वो 0 से 2π लेंगे, 0 से 2π, 0 से 2π एक कंप्लीट साइकिल होता है ना, यहाँ पे 0, फिर ये पूरा कंप्लीट साइकिल होके यहाँ पे 2π आ जाता है, तो 0 से 2π यहाँ पे इंटरवल लेंगे। अब x का जो वैल्यू निकालेंगे वो 0 से 2π के बीच का ही वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जैसे देखिए x का वैल्यू निकल गया π/4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं π/4, x का वैल्यू निकला 3π/4, तो यहाँ पे 3π/4। अब x का अगर और आगे वैल्यू निकालें, जैसे n का वैल्यू अगर रखते हैं 2, तो 2 2 4, 4 + 1 5, 5π/4 हो जाएगा x का वैल्यू, जो कि 2π से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इतना ही पे स्टॉप हो जाएंगे। अब इस इंटरवल में हम लोग चेक करेंगे कि एच डैश एक्स निगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो π/4 से छोटा कोई भी वैल्यू, π/4 यानी 45 से छोटा 30 डिग्री अगर यहाँ पे रखते हैं 30, तो देखिए 30 × 2 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1, जो कि पॉजिटिव है, यानी कि इस इंटरवल में एच डैश एक्स पॉजिटिव है। अब π/4 से बड़ा और 3π/4 से छोटा कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे एच डैश एक्स में x के जगह पुट करेंगे। तो π/4 से बड़ा यानी कि 45 डिग्री से बड़ा, और 3π/4 से छोटा यानी कि 135 डिग्री से छोटा। तो 45 डिग्री से बड़ा 60 मान लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो 60 × 2 120 हो जाएगा। तो cos 120 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी बात सारा निगेटिव होता है। तो cos 120 भी निगेटिव ही होगा, यानी कि इस इंटरवल में एच डैश एक्स निगेटिव आ रहा है। अब 3π/4 यानी कि 135 डिग्री से बड़ा, और 2π यानी कि 360 डिग्री से छोटा। तो 135 डिग्री से बड़ा मान लेते हैं कि 150 डिग्री, 135 डिग्री से बड़ा 150 डिग्री अगर यहाँ पे x की जगह रखते हैं, तो देखिए 150 रखेंगे तो 150 × 2 300, cos 300 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो cos 300 भी पॉजिटिव होगा, यानी कि इस इंटरवल में एच डैश एक्स पॉजिटिव है। अब देखिए पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट x = π/4। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह π/4 रखें, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h π/4 = sin 2x है ना, तो 2 × x की जगह π/4 पुट कर दिए +5। तो देखिए 2 2 4, तो π/2 sin π/2 का वैल्यू 1, 1 + 5 6। देखिए h π/4 = 6 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया ना 6, यहाँ भी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू 6 ही निकाले थे। अब ये निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे लिखिए मिनिमम वैल्यू एट x = 3π/4। तो अब हम लोग h 3π/4 निकाल लेते हैं, h 3π/4, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 3π/4 पुट कर देते हैं। तो साइन 2 × x की जगह 3π/4, तो 3π/4 प्लस, और प्लस क्या है 5 है ना, +5, तो 5। अब देखिए यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2, तो h 3π/4 = आ गया साइन 3π/2। साइन 3π/2 को हम लोग लिख सकते हैं पाई + π/2, पाई + π/2, इस दोनों को ऐड करेंगे तो फिर 3π/2 तो आ ही जाएगा +5। अब h 3π/4 = आ जाएगा, देखिए साइन पाई + π/2 ये हो जाएगा माइनस साइन π/2। आप लोग को पता होना चाहिए कि पाई + π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस साइन π/2 +5। तो h 3π/4 = साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो -1 + 5 ये आ जाएगा 4, और यही तो अपने लोग का मिनिमम वैल्यू है। देखिए यहाँ भी मिनिमम वैल्यू आया है 4, और यहाँ भी मिनिमम वैल्यू आया है 4। तो आप लोग दोनों तरीका में से किसी भी तरीका का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे तो आसान यही तरीका है, ठीक है। अब इसके फोर्थ नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी मॉड लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच लगाए थे वही अप्रोच इसमें भी यूज करेंगे। देखिए बहुत आसान है।
अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा हो सकता है। थीटा की जगह कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सा बात याद रखिएगा कि साइन का जो रेंज है वो -1 to 1 होगा। तो यहाँ पे साइन 4x का भी वैल्यू -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होगा। थीटा की जगह कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +3 है तो इसको दोनों तरफ हम लोग +3 ऐड कर देंगे, -1 + 3 साइन 4x +3 1 + 3, ठीक है। अब देखिए -1 + 3 ये हो गया 2 साइन 4x +3 1 + 3 4। अब मॉड लगा हुआ है तो हम लोग मॉड लगा देते हैं, मॉड 2, यहाँ मॉड लगाएंगे साइन 4x +3 मॉड 4। अब देखिए मॉड 2 का वैल्यू तो 2 ही होगा। अब इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं fx, मॉड 4 का वैल्यू तो 4 ही होगा, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू है 2 और मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो मिनिमम वैल्यू लिख लीजिए, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 4, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 4। क्लियर है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है hx इक्वल टू x + 1 वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल, यानी x का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहता कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, कहने का मतलब x का वैल्यू -1 भी हो सकता है और -1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे x का सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे x का सबसे कम वैल्यू हो सकता है -1, यानी x के जगह अगर -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 आ जाता। यहाँ पे x का सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे x का सबसे ज्यादा वैल्यू 1 हो सकता है, तो यहाँ पे x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाता। लेकिन यहाँ पे x के बारे में बोला गया है कि x का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो एक बात बताइए, -1 से बड़ा वैल्यू क्या ले सकते हैं आप लोग, -0.9 ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप लोग बोलिएगा कि सर x के जगह -0.9 अगर पुट कर दें तो इसका सबसे कम वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन -1 से बड़ा तो -0.99 भी हो सकता है, -0.999 भी हो सकता है, -0.9999 भी हो सकता है, यानी कि -1 से बड़ा एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं ये हम लोग को पता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पता था कि यहाँ पे x का एग्जैक्ट वैल्यू आप -1 पुट कर सकते हो, तो x का सबसे कम वैल्यू यहाँ पे -1 है तो -1 पुट करके हम लोग मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये पता कर लिए। फिर x का सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे 1 है तो हम लोग x की जगह 1 पुट करके इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये पता कर लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग को x का एग्जैक्ट वैल्यू मिनिमम, एग्जैक्ट मिनिमम और एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे x का क्या होगा ये नहीं बताया गया है। सिर्फ हम लोग को ये बात बताया गया है कि x जो है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तो -1 से बड़ा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे x की जगह हम लोग कौन सा वैल्यू पुट करके मिनिमम वैल्यू निकालें ये हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। वैसे भी आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा इसको तो h' निकालिएगा तो ये आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। अब h' को 0 के बराबर हम लोग करते हैं ना, तो 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 1 कभी भी 0 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे h' को 0 के बराबर करके हम लोग x का कुछ वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसमें x है ही नहीं, तो इसको इक्वल करके x का कैसे वैल्यू निकालेंगे, यानी कि कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे लिख लीजिए नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू।
क्लियर है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हम लोग को निकालना है। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके फर्स्ट में है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 2x को 0 के बराबर करेंगे। 2x को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव भी आसान है लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव ज़्यादा आसान है। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब x इक्वल टू 0 पे एट x इक्वल टू 0 एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा 2, जो कि 0 से बड़ा है। x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एफ डबल डैश एक्स तो हमेशा 2 ही रहेगा जो कि 0 से बड़ा है। अब एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से बड़ा है तो इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू f0 इक्वल टू, यहाँ पे x के साथ 0 पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 है। क्लियर है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड में है gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो सबसे पहले हम लोग g डैश एक्स निकाल लेंगे। g डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अब g डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, x स्क्वायर इक्वल टू 3/3 1। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर प्लस माइनस 1, यानी कि प्लस माइनस 1। x का दो वैल्यू आया, एक +1 एक -1। अब g डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। g डबल डैश एक्स तो ये हो जाएगा देखिए 6x। अब x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि g डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा। एट x इक्वल टू 1 g डबल डैश एक्स की जगह 1 पुट करना है ना, तो 6 इंटू 1 6 होगा। अब ये 0 से बड़ा है, x इक्वल टू 1 पे g डबल डैश एक्स 0 से बड़ा आया है, यानी कि इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू देगा। अगर g डबल डैश एक्स 0 से बड़ा है तो मिनिमम, g डबल डैश एक्स 0 से छोटा है तो मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिखिए लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग x की जगह 1 पुट कर लेंगे तो g1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1। तो देखिए 3 इंटू 1 3 और ये 1 है तो 1 माइनस 3 -2, ये लोकल मिनिमम वैल्यू निकल गया। अब देखिए अब हम लोग x इक्वल टू -1 पे g डबल डैश एक्स का क्या नेचर होगा ये चेक करते हैं। एट x इक्वल टू -1 g डबल डैश एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे -1, तो 6 इंटू -1 ये हो गया -6 जो कि 0 से छोटा है। अब g डबल डैश एक्स 0 से छोटा है, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, 0 से छोटा तो मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिखिए लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन में x की जगह -1 पुट कर देंगे तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो -1 का क्यूब -1 माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, तो -1 प्लस 3 2। यही अपने लोग का लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया और ये लोकल मिनिमम वैल्यू आ गया। क्लियर, बात समझ में आया अच्छे से। अब थर्ड नंबर में एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया है। तो सबसे पहले एच डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब एच डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं, यानी कि इसको 0 के बराबर करते हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स उधर जाएगा तो प्लस साइन एक्स, या इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए
1 है मल्टीप्लाई में, तो cos x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो sin x बाई कॉस एक्स, tan x इक्वल टू हो जाएगा 1, tan x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग 1 के जगह tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 4, और यहाँ पे कंडीशन दिया गया था जो x है वो 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए, तो पाई बाई 4 तो 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है ही, x का वैल्यू निकल गया। अब h डबल डैश x निकाल लेते हैं, h डबल डैश x इक्वल टू कॉस x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x माइनस साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x। अब इस पॉइंट पे h डबल डैश x का क्या नेचर होगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू पाई बाई 4, h डबल डैश पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। देखिए माइनस साइन पाई बाई 4 यानी कि माइनस 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट 2, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1 बाई रूट 2, और ये भी माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। मतलब इतना सिंपल समझिए ना कि h डबल डैश x का वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई 4 पे निगेटिव आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा। अब 0 से छोटा आ रहा है h डबल डैश x का वैल्यू इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। 0 से छोटा यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ लोकल मैक्सिमम, तो लिखें यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो निकाल लेते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन में, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 4 पुट कर देंगे, तो h पाई बाई 4 इक्वल टू x की जगह पाई बाई 4 पुट करना है, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रूट 2। एलसीएम लेंगे तो रूट 2 ऊपर 1 प्लस 1 2 बाई रूट 2। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, बाई नीचे एक रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। h पाई बाई 4 इक्वल टू रूट 2, यही अपने लोग का लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में आ गया क्या, रूट 2। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इधर आएगा तो माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस टेन एक्स, या इस माइनस को अगर इसके साथ लेकर आ जाए तो टेन एक्स इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग टेन एक्स इक्वल टू माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे माइनस 1 की जगह प्लस 1 रहता तो हम लोग टेन एक्स इक्वल टू इस प्लस 1 की जगह लिख लेते टेन पाई बाई 4, फिर कंपेयर करके हम लोग आसानी से x का वैल्यू पाई बाई 4 बोल देते। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर प्लस में है इधर माइनस में है, तो फिर कैसे होगा। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि टेन थीटा जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है। अब हम लोग को पता है कि टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है। अगर हम लोग 10 पाई माइनस पाई बाई 4 करते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव हो जाएगा, इसलिए 10 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। या 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4 अगर हम लोग करते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो देखिए 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4 ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस 10 पाई बाई 4। यानी कि हम लोग माइनस 10 पाई बाई 4 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो ये या तो ये। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए tan x इक्वल टू
माइनस टेन पाई बाई 4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन पाई माइनस पाई बाई 4, टेन पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखिए टेन एक्स इक्वल टू टेन, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई। अब तो हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों तरफ प्लस हो गया तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। या एक और चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस टेन पाई बाई 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन 2 पाई माइनस पाई बाई 4। टेन एक्स इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई 4 की जगह लिख सकते हैं टेन 2 पाई माइनस पाई बाई 4, टेन 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखिए टेन एक्स इक्वल टू टेन, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 पाई माइनस पाई 7 पाई। अब दोनों तरफ प्लस में हो गया तो कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 7 पाई बाई 4। x का दो वैल्यू आया, एक 3 पाई बाई 4, एक 7 पाई बाई 4। यहाँ पे बोला गया था कि x का वैल्यू 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये जो दोनों वैल्यू है ये 0 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। नाउ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम लोग x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पे देखते हैं कि एफ डबल डैश एक्स का क्या नेचर होगा एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस साइन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3 पाई बाई 4। अब देखिए एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस साइन 3 पाई बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। तो एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस, देखिए साइन पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4, ठीक है ना, प्लस साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। ये तो माइनस पहले से ना लगा हुआ है, लेकिन साइन पाई माइनस पाई बाई 4, ये तो साइन पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस। अब देखिए कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4। अब देखिए साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ये हो जाएगा 2 बाई रूट 2 हो जाएगा ना, एलसीएम लीजिएगा तो 2 बाई रूट 2। निगेटिव आ रहा है, एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 ये निगेटिव आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा, 0 से छोटा। अब एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से छोटा आ रहा है तो यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, 0 से छोटा यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे लिखिए कि लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 3 पाई बाई 4 पुट करके लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, एफ 3 पाई बाई 4 इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। अब देखिए ये हो जाएगा एफ 3 पाई बाई 4 इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। देखिए एफ 3 पाई बाई 4 इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होता है तो ये साइन पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस। अब कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4 और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाई 4, ठीक है। एफ 3 पाई बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा
साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √2 1 + 1 1 + 1 2 2/√2। 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2 √2 × √2 और नीचे है √2। √2 से √2 कैंसिल तो ये आ गया √2। ये आ गया f(3 पाई बाई 4)। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। अब हम लोग x = 7 पाई बाई 4 पे f'(x) का क्या नेचर होगा ये चेक करते हैं। देखिए एट x = 7 पाई बाई 4 f'(7 पाई बाई 4) = क्या है f'(x) क्या है, ये है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4 माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए f'(7 पाई बाई 4) = माइनस साइन 7 पाई बाई 4 को हम लोग 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, प्लस कॉस 7 पाई बाई 4 को हम लोग 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब देखिए f'(7 पाई बाई 4) = साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और यहाँ पहले से निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस साइन पाई बाई 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस साइन पाई बाई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा प्लस cos पाई बाई 4। अब देखिए साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2 जो कि 0 से बड़ा है। अब f'(x) जो है वो 7 पाई बाई 4 पे 0 से बड़ा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा, तो लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लिखिए लोकल मिनिमम एट x = 7 पाई बाई 4। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू = f7 पाई बाई 4, यानी फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 7 पाई बाई 4 पुट कर देंगे। तो देखिए फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, कहाँ चला गया, कहाँ, यही फंक्शन है साइन x माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग 7 पाई बाई 4 पुट कर देंगे। साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए f7 पाई बाई 4 = साइन पाई माइनस 7 पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, देखिए f7 पाई बाई 4 = साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4। अब माइनस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पहले से माइनस साइन लगा हुआ, तो प्लस माइनस माइनस ही ना हो जाएगा, तो माइनस कॉस पाई बाई 4। अब माइनस साइन पाई बाई 4 का वैल्यू माइनस 1/√2 माइनस कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। एलसीएम लेंगे तो √2, पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए, एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ से भी माइनस यहाँ से भी माइनस, माइनस कॉमन 1/√2 प्लस 1/√2, √2 एलसीएम हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा माइनस √2 1 + 1 2, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस √2। यही तो आ गया लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर बात, समझ में आया है ना अच्छे से? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और ज़रूर देख लीजिए, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे f' अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 12x + 9। अब f' को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, 3x² - 12x + 9 को 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 4x + 3 = 0।
अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 0/3, इधर 0 ही बच जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हम लोग माइनस 3x माइनस x लिख लेंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। आप लोग को फैक्टराइज अच्छे से आता है ना करने। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 बचेगा। अब x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 3 और 1, 2x का वैल्यू आया है। अब हम लोग f डबल डैश x निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे f डबल डैश x इक्वल टू ये हो जाएगा 6x माइनस 12, 6x माइनस 12। अब x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे कि f डबल डैश x का क्या नेचर है। एट x इक्वल टू 3, f डबल डैश 3 इक्वल टू 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 12, 6 जो कि 0 से बड़ा है। अब f डबल डैश x अगर 0 से बड़ा है तो इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा, लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 3 पे है लोकल मिनिमम वैल्यू, तो फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देंगे। तो f3 इक्वल टू 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54 प्लस 9 इंटू 3 27 प्लस 15। देखिए 27 प्लस 27 54 माइनस 54 कैंसिल हो जाएगा, बचा 15, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गया 15। अब हम लोग x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि f डबल डैश x का क्या नेचर है। एट x इक्वल टू 1, f डबल डैश 1 ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 12 माइनस 6 जो कि 0 से छोटा है। अब f डबल डैश x 0 से छोटा है यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिखिए लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। अब हम लोग f ऑफ 1 निकालेंगे यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू f1 यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 6 इंटू 1 6 ही बचेगा यहाँ पे। 9 इंटू 1 9 प्लस 15 देखिए 9 1 10, 10 प्लस 15 25, 25 माइनस 6 19, यही आ गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर बात, समझ में आया, बहुत आसान। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में gx इक्वल टू x/2 प्लस 2/x दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग g डैश x निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 है और बचा 1/x। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन देखिए 1/x को हम लोग x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो -1 यहाँ पे आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1 -2, तो ये हो जाएगा -1/x²। ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है -1/x²। तो g डैश x इक्वल टू क्या आ गया 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस माइनस -2/x², ये आ गया g डैश x। अब हम लोग g डैश x को 0 के बराबर करते हैं। g डैश x इक्वल टू 0 यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे 1/2 माइनस 2/x² इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1/2 ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 2/x² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x², 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √4 यानी कि प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया है, एक +2 एक -2, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x का केवल पॉजिटिव वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, निगेटिव वैल्यू नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा केवल +2, ठीक है। अब हम लोग g डबल डैश x निकाल लेते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। g डबल डैश x इक्वल टू देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 -2 इंटू
यहाँ पे है 1/x²। 1/x² को हम लोग x⁻² लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, -3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2/x³। ये अगर नीचे आ जाएगा तो माइनस है, तो नीचे आके प्लस हो जाता है, तो -2/x³। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -2/x³। माइनस माइनस प्लस 2 2 4/x³। ये आ गया g∬x = 4/x³। अब x = 2 पे चेक करते हैं कि इसका नेचर कैसा है। एट x = 2 g∬2 देखिए 4/2³ 4/2³ यानी कि 8, 4/8 यानी कि 1/2। 1/2 जो है वो 0 से बड़ा है। अब g∬x अगर 0 से बड़ा है तो इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम। तो लिखिए यहाँ पे लोकल मिनिमम एट x = 2। अब लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू यानी कि इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 + 2/2। g2 = 2/2 + 2/2, 2/2 1 + 2/2 1, 1 + 1 2। ये हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे g' अगर हम लोग निकालें, देखिए ये u/v के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, u/v के फॉर्म में लिखा रहता है तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि x² + 2 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो नीचे वाला है x² + 2, तो इसको रखेंगे और ऊपर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस। अब ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx² + 2/dx। ठीक है, dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म हो गया। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और 2 कांस्टेंट है तो इसका 0, तो 2x × 1 2x ही रहा और यहाँ पे माइनस है, तो -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। ये g' निकल गया। अब g' को 0 के बराबर करेंगे यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर = 0। अब देखिए यहाँ पे ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, बचेगा -2x = 0। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो 0/-2 0 हो जाएगा। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज हम लोग कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे साइन स्कीम फॉर g'(x), उसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, -∞ to ∞। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अब 0 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग अगर पुट करेंगे, 0 से छोटा जैसे कि मान लेते हैं पुट करते हैं -1, यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे तो -2 × -1। अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2/9 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि इस इंटरवल में g' पॉजिटिव आ रहा है। अब 0 से बड़ा जैसे मान लेते हैं पुट करते हैं 1, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो -2 × 1/1 का स्क्वायर 1 + 2 का होल स्क्वायर, -2 × 1 -2, 3 का स्क्वायर 9, ये निगेटिव आ रहा है, यानी कि इस इंटरवल में g' निगेटिव है। अब पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो जो पॉइंट रहता है उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो यहाँ पे लिखिए कि लोकल मैक्सिमम एट x = 0। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो g0 = 1/x² + 2 है तो x की जगह 0, तो 1/0 का स्क्वायर 0 + 2, यानी कि g0 क्या आ गया 1/2, मैक्सिमम वैल्यू आ गया 1/2। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे f' अगर निकालें
तो देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, u इंटू भी के फॉर्म में रहता है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहला को रखेंगे दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा को रखेंगे और पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो x को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d√1 माइनस एक्स बाई d1 माइनस एक्स इंटू, अंदर में था 1 माइनस एक्स तो नीचे आ गया 1 माइनस एक्स, अब d1 माइनस एक्स बाई dx प्लस, अब इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो √1 माइनस एक्स, अब x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू आ जाएगा x इंटू √1 माइनस एक्स का हो जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा तो -1 प्लस dx बाई डी 1, तो 1 को √1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो √1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए f डैश x इक्वल टू हो गया, यहाँ पे हो गया -x बाई 2 √1 माइनस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, बात समझ रहे हैं ना। अब एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा 2 √1 माइनस एक्स, ये रहेगा -x, अब 2 √1 माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √1 माइनस एक्स से √1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नीचे तो रहेगा 2 √1 माइनस एक्स, अब यहाँ -x √1 माइनस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स, रूट हट जाएगा बचेगा सिर्फ 1 माइनस एक्स, तो f डैश x क्या आ गया, f डैश x इक्वल टू आ गया -x प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस एक्स -2x बाई 2 √1 माइनस एक्स, यानी कि -x -2x -3x और ये +2 बाई 2 √1 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग f डैश x को 0 के बराबर करेंगे, f डैश x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू f डैश x यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, -3x + 2 बाई 2 √1 माइनस एक्स, 2 √1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये तो इसके साथ जाकर खत्म हो जाएगा तो बचेगा -3x + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू अगर निकालें तो -3x इक्वल टू -2 हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2/-3 यानी कि 2/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 हो गया। अब देखिए यहाँ भी दोबारा डिफ्रेंशिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लंबा हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्कीम फॉर f डैश x, देखिए अब यहाँ पे हम लोग -∞ to ∞ नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल दिया गया है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो 0 to 1 लेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और इसके बीच का एक पॉइंट क्या है 2/3, तो यहाँ पे हम लोग 2/3 लिख लेंगे। अब 2/3 से छोटा कोई भी एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे x के जगह पुट करके देखते हैं। देखिए 2/3 करने का मतलब हो गया 0.66, 2/3 करने का मतलब हो गया 0.666, तो 0.6 से छोटा 0.5 हम लोग यहाँ पे x के जगह अगर पुट करेंगे तो 0.5 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1.5 + 2/2 इंटू 1 - 0.5, तो -1.5 + 2 ये हो जाएगा 0.5/2 इंटू 1 - 0.5 ये हो जाएगा 0.5। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी कि इस इंटरवल में f डैश x पॉजिटिव है। अब 2/3 से बड़ा यानी 0.6 से बड़ा कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं 0.7 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.7 इंटू -3 ये हो जाएगा -2.1 + 2/2 इंटू 1 - 0.7, तो -2.1 + 2 ये हो जाएगा -0.1, ठीक है। -2.1 + 2 ये हो जाएगा -0.1 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू √0.3। नीचे तो पॉजिटिव है लेकिन ऊपर निगेटिव है, यानी कि ओवरऑल ये निगेटिव वैल्यू ही आ रहा है, यानी कि इस इंटरवल में f डैश x निगेटिव है। अब पॉजिटिव से निगेटिव अगर होता है तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2/3, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2/3। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है, यहाँ पे फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 2/3 पुट कर देते हैं, तो f 2/3 इक्वल टू
एक्स की जगह 2/3 पुट कर दिए इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह 2/3 पुट कर दिए, तो 2/3 इंटू रूट अंडर, यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 2 1। अब देखिए ये हो जाएगा 2/3 इंटू रूट 1 का तो वैल्यू 1 ही होगा और रूट 3 का वैल्यू रूट 3 ही होगा, तो 2 इंटू 1 2/3 रूट 3। एफ ऑफ 2/3 आ गया 2/3 रूट 3। इसको अगर रेशनलाइज कर लेंगे यानी कि ऊपर भी 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे भी 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 रूट 3/3 3 ज़ा 9 रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 9 इंटू 3 27, या सिंपल 9 इंटू 3 लिख लीजिए। अब 3 से 6 को कैंसिल कीजिएगा तो 2 ऊपर हो गया 2 रूट 3 बाई नीचे हो गया 9। अब देखिए यही तो हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है बात? बहुत आसान लगा कि नहीं, कुछ मुश्किल है?